बड़ी खबर आ रही है कि हयात होटल में 12 घंटे हो चुके हैं इस एनकाउंटर को और अभी भी यह ऑपरेशन चल रहा है। इस वक्त होटल के अंदर भारी गोलाबारी हो रही है। होटल के पास कई विस्फोट भी सुनाई दे रहे हैं। 12 घंटे से यह ऑपरेशन, यह एनकाउंटर चल रहा है, यानी कि अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस और जो ये टेररिस्ट हैं इनके साथ, इनके बीच में यह संघर्ष अभी भी जारी है। लगातार लोगों के घायल होने की रिपोर्ट सामने आ रही है, मारे जाने की खबरें सामने है। अशोक सर, यह सवाल आप ही से है मेरा कि सोमालिया एक ऐसा देश है जिसकी पोजीशनिंग की बात करें तो अक्सर हमने देखा है कि मैरीटाइम जो अफेयर्स हैं वो बड़े डिस्टर्ब होते हैं। हमने सोमालियन जो अल शबाब के टेररिस्ट हैं उनको यह भी देखा है कि अंतरराष्ट्रीय जो शिप हैं अलग अलग देशों के, भारत भी उससे अफेक्टेड रहा है, उनको रोकते हैं, रंजम लेते हैं, लोगों को पकड़ते हैं, हत्याएं करते हैं। अल शबाब का अगर फिर से विस्तार होता है सोमालिया में, फिर से वो और ज्यादा प्रभावी होते हैं अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट में, तो इस चीज पे कितना फर्क ज्यादा पड़ेगा? ये भारत समेत दूसरे देशों के लिए जो समंदर के रास्ते व्यापार करते हैं उनके लिए कितनी बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि सारा खेल तो रंगदारी का दिख रहा है, पैसे ऐंठने का दिख रहा है बंदूक के दम पर। और अभी जाहिर सी बात है, जब अल शबाब का प्रभाव बढ़ेगा तो उनकी शह पर जो दूसरे सोमालिया के जो ये नेफेरियस एक्टिविटीज़ करने वाले लोग हैं, जैसे कि जो पायरेसी ऑपरेशन जो करते हैं, उनका भी मेरे विचार से थोड़ी हिम्मत बढ़ेगी। रौब बढ़े ना बढ़े पर हिम्मत बढ़ेगी। और पिछले 2-3 सालों में भारतीय नौसेना और दूसरी नौसेनाओं ने मिलकर के इस पायरेसी का जो इशू है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। परंतु यदि इनका प्रभाव बढ़ेगा तो हो सकता है कि ये जो पायरेट्स हैं ये इनकी अल शबाब की मदद से और अपने मॉडर्न वेपन्स वगैरह लेकर के या हाई स्पीड बोट्स वगैरह और अपनी लेकर के और जो पायरेसी के जो ऑपरेशंस हैं अपने, इनको और अधिक अंजाम देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि ये और तो ये आप हो जाए कि ये पूरा कोस्टल लाइन और ज्यादा डिस्टर्ब हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, पर ये आगे देखने वाली बात है कि ये कितना इसमें ये लोग सक्षम हो पाते हैं। कमांडर बेजाल, हम आते हैं आपके पास और इस बारे में और बात करेंगे, लेकिन देखिए इस बीच और बड़ी खबर आ रही है। आतंकी हमला जो हुआ है सोमालिया में, उससे जुड़ी एक बड़ी खबर। हमले में होटल हयात के मालिक की भी मौत हो गई है। एक बड़ी खबर सोमालिया से, होटल के मालिक समेत 2 कारोबारियों की मौत हुई है और सोमालिया के खुफिया अफसर भी इस हमले में घायल हुए हैं। होटल में आतंकियों से जबरदस्त मुठभेड़ जारी है। होटल हयात के मालिक की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इनकी मौत हो गई है इस आतंकी हमले में। 2 और कारोबारियों की मौत हुई है। 12 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है इस हमले में। देर रात यह हमला किया गया। करीब 2 या से 2.5 घंटे सोमालिया का वक्त भारत से पीछे है, यानी अगर यहां पर इस वक्त 10:21 है तो वहां पर करीब 7:45 के आसपास का टाइम है। और वहां पर इस तरह से होटल में जो आतंकी हमला किया गया उसने पूरी दुनिया को दहला दिया है। मैं यहां पर जनरल कोचर आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या ये माने कि ये केवल होटल, ये केवल एक सोमालिया का अटैक नहीं है? अल शबाब तो सालों से वहां पर लगातार अपनी सरकार स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। 2011 में उसको भगाया गया यहां से। ये हमला पूरी दुनिया को एक मैसेज है। ये होटल हयात जैसी मल्टीनेशनल चेन पर को चुनना, ये पूरी तरह से एक सोचा समझा अटैक है, प्लानिंग है, ताकि पूरी दुनिया को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं आतंकी कि यहां सोमालिया में जो हो रहा है, जो मुंबई में हुआ, वो अब कहीं और भी हो सकता है। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी असेसमेंट से। एक प्लान्ड ऑपरेशन है ये, सोच समझ के ये ऑपरेशन को प्लान किया है और वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की मीटिंग्स भी हो रही थी उस टाइम पे। और ये एक मैसेजिंग भी पूरे वर्ल्ड को जा रही है कि रेलेवेंस जा रहा है कि इस आतंकी संगठन वो मजबूत हो रहा है और एक चुनौती अमेरिका को और बाकी देशों को दी जा रही है। दूसरी एक चीज़ और मैं आपको हाईलाइट यहाँ पे करना चाहता हूँ, ये फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज की लड़ाई है। जैसे कि होटल के ऊपर अटैक हुआ, ये एक स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन है और इस ऑपरेशन में बहुत टाइम लगता है बिकॉज और ये होटल आप देखिए तो ये होटल इस मामले में बहुत अहम है, क्योंकि एयरपोर्ट के पास का होटल है, कैपिटल का होटल है, मल्टीनेशनल चेन है। और यहां पर देखिए दुनिया भर के तो जो आते हैं मेहमान वो तो रुकते ही हैं, लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, खुद सोमालिया के इंटेलिजेंस चीफ, आर्मी कमांडर्स, नेता, अधिकारी, वो सब यहां मीटिंग करते हैं।
बिल्कुल आपने इसको सही बोला, इसीलिए ये टारगेट चुना गया है बिकॉज ये पूरी जानकारी इन आतंकवादियों को थी और इसका जो अगर आप टाइमिंग भी देखेंगे तो वो इस तरीके का है और इनकी जो पीछे से इंफॉर्मेशन, इनका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसको भी आप मत भूलिए बिकॉज इनको जैसे मुंबई अटैक्स में पाकिस्तान से इंस्ट्रक्शंस आ रही थी हर एक चीज की जी, इनको भी इंस्ट्रक्शंस आ रही है अपने इसको लीडरशिप से कि उनको आगे क्या करना है, कैसे करना है और इसको और जो कैजुअलिटीज को कैसे लेके आना है। और उसी के तहत इन्होंने जब हमला भी किया है तो दावा भी कर रहे हैं, बाकायदा स्टेटमेंट भी दे रहे हैं हमले की जिम्मेदारी लेते हुए।